पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने 4 दिनों के रिमांड पर उसे लिया है। 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से, लेकिन 4 दिन की रिमांड मिली है और अब पूछताछ होगी, कड़े तरीके से पूछताछ होगी और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पेपर लीक का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और अब पूछताछ चल रही है। आपको बताएं कि नीट यूजी 2024 जो हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था और उसके बाद संजीव मुखिया का नाम सामने आया था। इस लीक का वो मास्टरमाइंड था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लगभग 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन संजीव मुखिया की तलाश थी। पुलिस को पिछले दिनों सफलता हाथ लगी और 25 अप्रैल को संजीव मुखिया को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद अब सीबीआई ने उसे रिमांड पर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने 4 दिनों के रिमांड पर उसे लिया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड दिया है। और संजीव मुखिया के बारे में बताएं आपको कि पेपर लीक का वो मास्टरमाइंड है और पिछले दिनों 25 अप्रैल 2025 को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बिहार पुलिस की ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई जो है उसने गिरफ्तार किया था। दानापुर इलाके से गिरफ्तारी हुई थी और मुखिया को सगुना मोड़ के पास एक अपार्टमेंट से पकड़ा गया था। ईओयू ने गिरफ्तारी के बाद मुखिया से 36 घंटे की रिमांड पर पूछताछ की थी। अब सीबीआई पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड पर ले रही है। तो ऐसे में सीबीआई को 4 दिन की रिमांड मिली है और इसमें कई सारे जो है पूछताछ होगी, कड़ाई से पूछताछ होगी, कई सारे राज रहस्य खुलकर सामने आएंगे पेपर लीक से जो जुड़े हैं। आपको बताएं कि पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, नीट यूजी 2024 पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है। नालंदा का रहने वाला है संजीव मुखिया और नूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद से निलंबित है। संजीव मुखिया पर पहले भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बिहार कांस्टेबल भर्ती जैसे परीक्षाओं में पेपर लीक के जो है का आरोप लग चुका है, आरोप है उसमें। तो उसमें कथित तौर पर नीट पेपर लीक के लिए छात्रों से 40 लाख रुपए तक की वसूली की थी और उसने अपनी पत्नी को सियासत में स्थापित करने के लिए ये रैकेट चलाया था। पत्नी ममता देवी हैं और उन्हें सियासत में उतारने की इसकी चाहत थी संजीव मुखिया की, और इसलिए पत्नी को सियासत में स्थापित करने के लिए उसने इस रैकेट को चलाया था और 40 लाख रुपये एक छात्र से वसूले जा रहे थे। नीट यूजी पेपर जो लीक किया गया उसमें परीक्षा में पास कराने को लेकर। हम आपको बताएं कि ईओयू ने यानी जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार की, जिसने गिरफ्तार किया था संजीव मुखिया को, उसने इस मामले को जून 2024 में सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 चार्जशीट दाखिल की है। मुखिया के भतीजे रॉकी उर्फ राकेश रंजन को भी पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई अब मुखिया से पूछताछ कर इस रैकेट के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश करेगी, जो बिहार, यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ है। तो ये जो नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है। पेपर लीक गैंग एक बड़ा गैंग है। 45 लोगों की अरेस्टिंग पहले हो चुकी है और इसका जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, जो बिहार का है, नालंदा का रहने वाला है, नूरसराय का रहने वाला है, वो भी अब अरेस्ट हो चुका है। और अब जो है इससे कड़े तरीके से सीबीआई पूछताछ करेगी। 4 दिनों की रिमांड मिली है सीबीआई को। हम आपको बताएं कि संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसे खोजने वाले को 3 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था और आम लोगों से अपील की गई थी कि अगर संजीव मुखिया कहीं नज़र आता है तो उसे जो है उसकी सूचना दे। तो ऐसे लोगों को 3 लाख रुपये इनाम देने का वादा पुलिस की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से किया गया था। संजीव मुखिया की जो गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच आपको बताएं कि संजीव मुखिया पर की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि संजीव मुखिया जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड था उसके कनेक्शन कैसे हैं। कोचिंग माफियाओं के साथ भी उसके साठगांठ की बात आई है। पटना के कई बड़े कोचिंग संस्थानों से उसकी साठगांठ की बात सामने आई है। तो ऐसे में इस पर सवाल खड़े किए हैं जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, जो लगातार छात्रों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि संजीव मुखिया के हर एक कनेक्शन की जांच की जानी चाहिए और सफ़ेद पोशों तक जो है ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो भी जांच में सब कुछ सामने आना चाहिए। तो क्या कुछ कहा है दिलीप कुमार ने, जब हमारे संवाददाता मनीष ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या बातें कही हैं ये भी सुन लीजिए आप। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई, ईओयू के सामने कबूल भी किया है उन्होंने कि कोचिंग संचालक भी जो हैं वो संलिप्त हैं। कैसे देख रहे हैं ये पूरे? ये बात हम कई वर्षों से कह रहे थे
कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक और पटना के अलावा भी है, लेकिन पटना के ज़्यादा हैं, कि दरोगा, सिपाही, बीपीएससी, सिविल सेवा, टीआरई एवं अन्य बीएसएससी सहित सभी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। क्योंकि कोई भी सेटर होगा तो उसको स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। 2-4 लोग का ऐसे वो करा लेगा रिलेशन में या गांव घर में, लेकिन हजारों हजार की संख्या में अगर क्वेश्चन आउट कराकर वो स्टूडेंट्स को दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक ही दे सकता है। और देखिए कल संजीव मुखिया ने भी, जो अभी तक का सबसे बड़ा परीक्षा माफिया माना जा रहा है, संजीव मुखिया ने जांच में ये कहा है, पूछताछ में आर्थिक अपराध इकाई के सामने, कि कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं उनके साथ, और इसके बदला उनको वो पैसा देते हैं। और इससे कोचिंग वाले को 2 फायदा, एक तो पैसा मिला और दूसरा कोचिंग का वो ब्रांडिंग करते हैं। और यही बात तो हम कहते आ रहे हैं, कई महीनों से, वर्षों से कहते आ रहे हैं। तो सुना आपने कि जो छात्र नेता हैं दिलीप ने, उन्होंने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद, किस तरह से जो है जांच है और कहां कहां कनेक्शन है, तमाम चीज़ों को खंगाला जाना चाहिए। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि सीबीआई 4 दिनों की रिमांड पर लेकर अब संजीव मुखिया से पूछताछ कर रही है। रिमांड की अवधि आज से शुरू हो गई है, पूछताछ शुरू हो गई है, कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और अब कई सारे ऐसे राज खुलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।